अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान पाशा एक्स कारपोरेटर के बाद जो हाल ही में इमरान पाशा जो हमारे कौम के लीडर, कौम के सरपरस्त अली जनाब बीजक जमीर अहमद के बारे में गलत अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं उसके लिए ईड। इमरान पाशा, मेरा नाम अल्ताफ़ नवाज़ एम कित्तूर और मैं 2001 से 3 बार लगातार कारपोरेटर बन चुका हूँ। पहली बार तो आज़ाद उम्मीदवार चुनकर आया हूँ, बाद में 2 बार जेडीएस से चुनकर आया हूँ। 2018 में जेडीएस का एमएलए का कैंडिडेट भी था मैं, और मैं जमीर अहमद साहब को 2012 से उनके साथ हूँ और मैं उनको बहुत चाहता हूँ और मैं मेरे भाई से भी ज़्यादा उनको चाहता हूँ। और उनके लिए जो अपने गलत अल्फाज इस्तेमाल करें उसके लिए मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ता है। सबसे पहले तो जमीर अहमद साहब, मैं जो देख रहा हूँ 2012 से अब तक गरीबों की मदद करने के लिए वो आगे आते हैं, कौम की मदद करने के लिए आगे आते हैं, कौम के अलावा हर मज़हब के लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, और उसके बाद मेडिकल का क्या भी प्रॉब्लम रहा तो उनके लिए वो मदद करने के लिए आगे आते हैं। हज़ारों लोगों को अपनी तरफ से पेंशन देते हैं। और इतना ही नहीं, हर साल जो है पेश इमामों को और मौजानों को हज के लिए, उम्रा के लिए भेजते हैं। रियासत कर्नाटक में जहाँ भी कहीं दौरा होता है वहाँ पर अपने लोग यानी कि हमारी कौम के लिए, हमारे कौम के लोग जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर एक ही अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं कि इस नाजिश के लिए, मेरे लिए आप लोग दौलत दो, शौहरत दो करके कहीं दुआ नहीं मांगना। मैं उलमाए कराम से, मौजानों से और आवाम से और अपनी कौम से यही गुजारिश करता हूँ कि मैं कौम की खिदमत करने के लिए मेरे लिए दुआ मांगो। बस उनके यही अल्फाज होते हैं। और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहा कि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है और मैं भी मेरे फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरा फ़ायदा ये है कि मैं आखिरत की तैयारी करने के लिए और आखिरत के लिए जो है मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना वो बोल दिए। और गलत काम करने वाले उनके मौत से पहले वो मर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम कहीं भी लिए नहीं हो। इमरान पाशा ऐसा है, वैसा है, काला है, गोरा है, कहाँ भी नहीं बोले। और तुम्हें इतनी बड़ी शख्सियत है वो, और इतनी बड़ी शख्सियत को आप चैलेंज दे रहे हैं, उनको चैलेंज दे के बात कर रहे हैं। बेंगलुरु में तो उनको चाहने वाले होंगे, उनके भाई होंगे, उनके फादर्स होंगे और फ्रंट लाइन में आते रहेंगे। लेकिन कर्नाटक में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ना, बहुत सारे लोग जो है उनके लिए फ्रंट लाइन में आने वाले बहुत है, उसमें से मैं भी एक हूँ। उनके लिए जान की परवाह ना करके भी आने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे बेंगलुरु के अंदर हाल ही में यानी कि रमज़ान के महीने में यही सूर्या, तेजस्वी सूर्या, हरामी का बच्चा, उसके माँ बाप का पता है कि नहीं मालूम नहीं, वो हरामी 200 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया गया है, 17 मुसलमानों को नाम लेकर बदनाम करता है और 17 लोगों को
पॉलिटिशियन के अंदर कंप्लीट देकर बैठाता है रमज़ान के महीने में, जबकि वो रोजा थे, जमीर अहमद उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसे चैलेंज दिए और उनकी आवाज़ सिर्फ रियासत कर्नाटक में नहीं हमारे देश में गूंजने लगी। तब जाकर सूर्य हरामी का बच्चा यू टर्न मारा। हमें लड़ना किससे है? आरएसएस से, बीजेपी से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से हमें लड़ना है। वो छोड़कर उनके नज़रों में तुम हमारे कौम के जो लीडर है, जो उभरते हुए लीडर है, उनको तुम गिराना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये अल्फाज को तुम्हें इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। तुम भी कौम की खिदमत कर रहे हैं, तुम्हारा जो जितना बन सकता है तुम भी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ो। मैं भी कौम की खिदमत करता हूँ, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मैं भी शरीयत के डेरे में रह के काम करता हूँ, मुझे भी मालूम है। तुम सीरत की बात कर रहा हूँ, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। इसलिए जो है तुम्हारे हाथ से जितना होता तुम आगे बढ़ो, खिदमत करो। मेरे हाथ से जितना होता मैं करने के लिए आ रहा हूँ। ऐसे हजारों लाखों लोग खिदमत करने वाले आ गए। उसमें से जमीर अहमद साहब बहुत ही ऊंचे पैमाने पे आगे बढ़कर खर्चा करने वाले हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी माई का लाल इनकार नहीं कर सकता। रियासत कर्नाटक के अंदर अपनी कौम की तो बात और गैर कौम की भी वो मदद करने के लिए ऊंचे पैमाने पे आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं है उनके पास? अल्लाह का दिया सब कुछ है। उसके बाद मदद करने की तो बात दूर। पिछले साल कोरोना वायरस फैल गया था, किसी बॉडी को छूने की तो दूर की बात, जाना धरा नहीं होता था। उस कमरे में जाकर पीपी किट पहन लेकर दफना कराए खरबस्तानों में जाकर। गैर मजहब के बॉडी भी उठाने के लिए एक अपनी टीम बनाई। ऐसे ऊंचे मकाम पे जाने वाले लीडर्स को आज तुम चैलेंज की बात कर रहे हो। ये कोई नन्ही बात है? उन्होंने किसी रिक्वेस्ट नहीं करे, चुपी वीडियो देख के मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। रमज़ान का महीना था इसलिए मैं भी खामोश था। ऐसे बहुत लोग हैं उनको चाहने वाले। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो जाओ, अच्छे रास्ते पे जाओ, सामने वाली की इज्जत करो। सामने वाली की इज्जत करो इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस बीजेपी की इज्जत करो। आज आरएसएस बीजेपी वाले हमारे हालत क्या कर रहे हैं? हमारे कितनी एमपीज हुआ करते थे रियासत कर्नाटक में, हमारे कितने एमएलए हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे, जिला पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे, मेयर हुआ करते थे। आज हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? अभी 8 दिन के पहले हमारा कारपोरेशन का रिजर्वेशन हुआ। हम सब 12-13 मुसलमान चुनकर आते थे। आज 1 या 2 भी हम चुनकर नहीं आते। ये आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी है। हमें उनसे लड़ना है, ना कि हम अपने कौम के बढ़ते हुए लीडर से लड़ना है। उनको कुछ भला बुरा कुछ कहना है। उनको कहने से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जब वो जेडीएस में थे तब भी बड़ी ऊंची शख्सियत बनकर थे। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन को ठहरते थे और पूरा रियासत कर्नाटक का दौरा लगाते थे। आज भी कांग्रेस में है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन को ठहरने के बावजूद भी पूरा उन्होंने रियासत कर्नाटक का दौरा लगाने की उनमें वो कैपेसिटी है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हो गई, जाने में अनजाने में गलती हो गई। ये रियासत कर्नाटक का हर कोई देख रहा है। इमरान पाशा जो ज़बान से अपने अल्फाज इस्तेमाल किया है वो गलत है, सब लोग कह रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, यूडी के थ्रू या आप माफ़ी मांग सकते हैं या खुद जाकर माफ़ी मांग सकते हैं। और वो तो दुश्मनों को गले लगाने वाले हैं, ये तुम तो अपने हैं, तुम ना तो पहले गले लगा लेंगे। वो क्या है, अनजाने में जाने में कुछ मेरी ज़बान से अल्फाज ऐसे निकल गए हैं, मैं उसको वापस ले रहा हूँ, इतना बोल दो, वो भी काफ़ी है। आगे तुमना तरक्की करना है तो फूक फूक के ख़त्म रखना है। सामने वाले अपनों की इज्जत करना है।
हाँ, मौका मिलता हमने भी, नहीं मिलता बोल के नहीं, हमने मौका मिलता, सियासत में आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। आज हम करोड़पति है, अफजरपति भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बन सकते हैं, मगर किसी को खुंदल कर, किसी की बुराई करके हमें आगे बढ़ नहीं सकते और लोगों के नज़र में गिर जाते हैं। हमें लोगों की नज़र में गिरना नहीं है, अच्छे काम करना, अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़िए। जो गलती हुई हो गलती की माफ़ी मांग लो, आगे बढ़ो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और उससे और भी इज्जत बढ़ती है। इज्जत कमाओ, इज्जत बड़ी चीज़ है। बस इस मौके पर इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। शुक्रिया।